जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उनकी बेटी वृभा का प्रणाम। और आप सबको भी जय गुरु जी और अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास, आप सबको हंसता रखे, फंसता रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, निहाल रखे, चढ़दी कला विच रखे। संध्या वेले का शुक्राना एक सत्संग में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ एंड इट वॉज फुल ऑफ मिराकल्स। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ें समझ आती हैं या नहीं समझ आती, उन्हें लगता होगा ये लेडी हर चीज़ में इसका मिराकल ही है। येस, इट्स मिराकल फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। और अभी ब्लेसिंग्स तो मैं शेयर करती नहीं हूँ, दीज आर ओनली सत्संग्स। और छोटे बड़े सत्संग तो इतने हो जाते हैं कि अगर मैं शेयर करने बैठूंगी सारा दिन गुरुजी महाराज मुझे इसी चीज़ में लगा के रखेंगे। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। पर क्योंकि मैरिड हैं, बच्चे हैं, गुरु महाराज जी भी कहते हैं पहले घर की सेवा कीजिए। गुरु महाराज जी के कुछ मैसेज हैं, मुझे लग रहा है वो इंडिविजुअली नॉट फॉर मी, और मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ सब मैसेजेस। लाइक पहला मैसेज आया गुरु जी का, पुत्र तू अपनी मेहनत कर, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं उनको देखकर अपना आज का वक्त खराब मत कर। तुझसे नीचे भी कुछ लोग हैं, तू शुक्र मना मैंने तुझे फिर भी इतना दिया है और आगे इतना दूंगा। तू कहेगी गुरु जी ये सब तो मेरी सोच से कहीं बेहतर है और मैंने सोचा भी नहीं था। तो शुक्राना करो, काम तेरे बनने ही हैं, इसी महीने बनने हैं। तो पहली ब्लेसिंग है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं दूसरी जो गुरुजी ने एक सीख दी कि मिट्टी को बुरा नहीं कहना चाहिए, मिट्टी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मनुष्य के पैरों तले होती है पर मनुष्य के मरने पर उसके ऊपर हो जाती है। मतलब ये यहाँ पे घमंड कहते हैं ईश्वर, मुझे जो समझ आया है गुरु महाराज जी कहना चाहते हैं कि आप लोग जीवन में ना तो ईगो रखिए ना ही घमंड रखिए। क्योंकि फूल को भी नहीं पता होता वो सवेरे अर्थी पे चढ़ेगा या वो मंदिर में चढ़ेगा। तो यही बात मुझे समझ आ रही है यहाँ पे गुरु महाराज की। और इसी तरह से गरीब स्वभाव की रीस नहीं हो सकती। गरीब स्वभाव वाला व्यक्ति ज़िंदगी में चाहे सबकी ज्यादती सहन कर ले पर मन को मारने के कारण आत्मिक अवस्था उसकी सबसे ऊंची होती है। और यह बात सच है। जो जितना डाउन टू अर्थ होगा ना उसकी अपनी आत्मिक अवस्था बहुत ज़्यादा ऊंची रहती है। तो हमें कभी भी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। फिर गुरुजी ने आपसे जुड़ने से एक संबंधित बात बोली कि मुझसे जुड़ा कैसे जाता है, कि शरीर के पीछे मत भागो। अगर सच में अगर आप अपने ईश्वर से बात करना चाहते हैं तो एक जोत जगाइए और अपने ईश्वर का आह्वान कीजिए। फिर बोलना कि हे ईश्वर मुझे सत्य के मार्ग पर ले चलो और सत्य के मार्ग के दर्शन दिखाओ, मुझे मार्गदर्शन कराओ। थोड़ी देर शांत बैठो और ईश्वर जरूर आएंगे और जो भी मुसीबत या दुख है वो अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इसलिए जब जब आप ईश्वर से बात करनी हो इसी तरह ईश्वर का आह्वान करें और संयम रखें। फिर गुरुजी की एक ब्लेसिंग आई कि पुत्र तेरे घर में कुछ नेगेटिविटी के कारण हर कोने में बाल ही बाल रहते हैं, तेरी सेहत भी ढीली चलती रहती है। मेरा जल प्रसाद आज से 7 दिन तक लगातार हर घर के हर कोने में छिड़क। 8वें दिन मैं स्वयं सारी बुरी बलाएं लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा और सारी बुरी बलाएं भाग जाएंगी। तो शुक्राना कर ते मौज कर। कुछ रिलेशंस को लेकर यहाँ पे कुछ गुरुजी के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि जब गलत फहमियों की वजह से बातचीत बंद हो जाए तो लोग उन तक वो बातें भी पहुँचाते हैं जो उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ना कभी करी हो। इसलिए बिना सोचे समझे कभी भी किसी की बातों में आ जाकर आप किसी से अपना भी संबंध खराब मत कीजिए। और गुरुजी ये कहते हैं आप खुशी बाहर मत ढूंढिए, खुशी आपके अंदर ही है, खुश रहा करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप देखूंगा। और शुक्राना अदा किस लिए करने को कहते गुरुजी का मैसेज ये आया कि तेरा शुक्राना करते ही मुझसे तेरी आधी मुलाकात हो जाती है। शुक्राना करते ही गुरु के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि भक्तों पर मुसीबत आई है उसको दूर करना है। तब यही मेरा सबसे बड़ा सपना होता है कि मैं तुम लोगों का वह सब जो परेशानियां हैं दूर करूं, जा तेरा कल्याण कितना। और गुरुजी कहते हैं पुत्र जो बुरा वक्त तेरा पहले था वो अब नहीं है और आगे मैं आने नहीं दूंगा और रहने नहीं दूंगा। जा तुझे आशीर्वाद है, मेरे आशीर्वादों के भंडारे हमेशा तेरे लिए खुले हैं, जा ऐश कर। और एक मैसेज और गुरुजी का जो मुझे अभी कंटिन्यूएशन में आया है कि इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ता है। जैसे हम जिद कर बैठते हैं गुरुजी से भी किसी चीज़ के लिए या जीवन को लेके, भाई पैसा खर्च करता है सिर्फ अपनी जिद और मोह की वजह से ही करता है। फिर चाहे वो उस चीज़ को जीत भी जाएगा ना तो आने वाली ज़िंदगी को अगर वो चीज़ नरक बना रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर पे भरोसा करो, जो ईश्वर हमें देंगे ना वो चीज़ सही होगी आपके लिए और वह स्वयं इस चीज़ को आपकी झोली में डालेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखो गुरुजी भी यही कहते हैं कि मैं जब दूंगा मैं बहुत बेहतरीन दूंगा। तुम तो अपना दिमाग लगा के कुछ भी मांग लोगे और तुम ऐसी चीज़ मांग लोगे, जिद भी करोगे मुझसे, मेरी तुम बच्चे हो, मैं जिद भी पूरी कर दूंगा। बट आगे जाके अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए पॉइजनियस साबित हुई तो फिर तुम क्या करोगे?
फिर वो तुमने चीज़ मेरे से मांग ली, तुमने अपनी ब्लेसिंग ख़त्म कर ली। तो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए और वो सही टाइमिंग आने पर, डिवाइन टाइमिंग आने पर आपको वो बेहतरीन चीज़ देंगे जो आपकी सोच से बहुत बाहर होगी। तो ये गुरुजी के कुछ मैसेजेस थे। नेगेटिविटी बिल्कुल मत आने दीजिए अपने अंदर, और कुछ भी अगर नेगेटिव ऐसा पढ़ते हैं तो एक दायरा ऐसा सेट करके रखिए कि विचार, तो देखिए कोई भी व्यक्ति ना तो विचार शून्य होता है ना ही भाव शून्य होता है। विचार आएंगे आएंगे, भाव आएंगे ही आएंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप परिस्थिति को किस हिसाब से लेते हैं। गुरुजी तो स्पष्ट बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर दिक्कत है उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, वो न्यूट्रल एनर्जी का होता है। कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सर पे क्यों ना पड़ जाए, बट उसकी जो एनर्जी होती है वो न्यूट्रल होती है। वो एनर्जाइज कब होता है, जब हम उसको सोचना शुरू करते हैं। अब सोच दो तरीके की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि हमारे दिमाग में दो चीज़ें, क्योंकि अक्सर और परस्पर लड़ाई चलती रहती है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की। जीतता कौन है ये डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में किस तरीके के विचार फीड कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिविटी में ज़्यादा हैं, आध्यात्मिकता में ज़्यादा हैं, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिवली आप सक्सेसफुल होंगे और आप लीड करेंगे। और अगर आप नेगेटिविटी को अपने माइंड को फीड करेंगे तो डेफिनेटली आप ऊर्जा उसको नेगेटिव दे रहे हो। तो अपने विचारों की अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती, वो तो आते जाते रहते हैं। बट आप अपनी एनर्जी को भी एनर्जाइज करके रखिए, उसी की फ्रिक्वेंसीज को पॉजिटिव लेके रखिए, तो ये चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग जो है, मैंने एक कथा देखी थी, कल्कि भगवान ने जन्म लिया है, जो शिव और विष्णु के अंश हैं। उस अंश ने कल्कि के रूप में जन्म लिया है, जो इन कुरीतियों का विनाश करेंगे। परंतु कलयुग का जोर इतना ज़्यादा है, और कलयुग का जोर भी इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें हलाहल विष निकला था, जो शिवजी जी भी सहन नहीं कर पा रहे थे, माँ भगवती ने उनके गर्दन में रोका था, उनके कंठ में रोका था और उनकी पीड़ा को दूर किया था। तो उसका एक बूंद कलयुग के मुंह में चला गया था। कलयुग राक्षस है एक, और वो इतना बलवान हो गया कि उनके आगे कल्कि भगवान जी की भी जो शक्तियाँ है ना, वो क्षीण है। तो इसीलिए ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए ही सबको ये गुरु महाराज जी, हमारे शिव जी भगवान जी नीचे आए और उन्होंने ये मंदिर स्थापित करा। और उन्होंने ये हमारे जैसे लाइट वर्कर्स बहुत सारे बनाए हुए हैं, उन्होंने स्थापित करे हैं स्टार सीड्स की, ताकि हम सबको गुरु जी का सही मायने बता सकें, उनसे जोड़ सकें, ताकि आप लोग भी आध्यात्मिक हो। और इस अर्थ की ऊर्जा इतनी बढ़ेगी कि उसके बाद फिर से वो रामयुग आएगा। तो इसी के साथ गुरु महाराज जी की बहुत 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 शुक्राने। इस लायक हमें बनाया है कि मेरा थॉट चक्र काम करने लगा है। मैं पहले शब्द ही नहीं थे, शब्द मैं भूल जाती थी बोलते बोलते। मैं इंस्टेंट बोलती हूँ, जो बोलती हूँ, मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं सोचती कि मुझे क्या बोलना है, बस हाँ मुझे बोलना है। और मेरे कंठ पे मेरे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं तो सब कुछ, अपनी वाणी भी उनको समर्पित करी हुई है, और अपना जो सिमरन उन्हें समर्पित किया हुआ है, अपने जीवन उन्हें समर्पित किया हुआ है, कंप्लीट सरेंडर किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ मुझसे जो बुलवाना है बुलवा लो। बोल मेरे, वाणी मेरी, वाणी पे बैठे हुए आप, बोल आपके। तो बिना सोचे समझे मैं जो ब्लेसिंग्स मिलती है मैं बोल देती हूँ। जो मुझे कंटेंट क्रिएट करना होता है, मैं इंस्टेंट कंटेंट क्रिएट करके आप लोग के सामने, जो मेरे को गुरुजी ने नॉलेज दिया, मुझे लगता है सबके बीच में जानी चाहिए, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करें और आप लोग का जुड़ने का मन करे। तो सबसे पहले तो आप अपना मंत्र को सिद्ध कीजिए। जो मंत्र गुरुजी सिद्ध करके हमें देके गए हैं करोड़ों बार जप के, आप उन्हें उसे जपते रहना है। आपको अपने लिए भी सिद्ध करना है उसको, अपनी फैमिली के लिए भी सिद्ध करना है, लोगों के लिए भी सिद्ध करना है। वंस यू विल बी एनलाइटेंड, ये जो लाइट है ईश्वर की आपके अंदर से जाएगी, तो आपको फिर लोगों के लिए काम करना है। क्योंकि इस अर्थ की ऊर्जाओं को बढ़ाना है हमें, ताकि हम कलयुग रूपी राक्षस का दमन कर सकें। जैसे राम जी ने रावण का दमन किया था, ऐसे हम लोग को भी ईश्वर के साथ देके और इस कलयुग के रूपी राक्षस का भी हमने भी दमन करना है। और इसी के साथ मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठ के स्तर पे अपने आत्म अवलोकन कीजिए, अपनी आत्मा का अवलोकन कीजिए, अपनी सॉल डिगिंग कीजिए, तो आपको भी इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अवेकनिंग क्या होती है, सॉल प्योरिफिकेशन क्या होता है, देन एनलाइटमेंट क्या होता है, ठीक है, और प्योरिटी क्या होती है, सॉल प्योरिटी क्या होती है, थ्रॉट चक्रा क्या होता है, चक्रास क्या होते हैं, हीलिंग्स क्या होते हैं, और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को फिर मेंटल क्लैरिटी के साथ ईश्वर प्रदान करते हैं, यूनिवर्स आपका साथ देती है। तो इसी के साथ मैं वृभा अभी इस टाइम आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं रखना, बिकॉज वी आर वेरी एनलाइटेंड सोल्स, और हमें तो सर्व करना है इस अर्थ को, मदर अर्थ को, नेचर अर्थ को, और जो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं जो अभी भटके हुए हैं, वो राह पर आए, ईश्वर से जुड़े। क्योंकि इन सब तृष्णाओं से बचने का सिर्फ एक ही नाम है, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।